नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमारी आने वाली जो अगली दिवाली होगी या अगली धनतेरस होगी वो हम लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से बिताएंगे। एक नई उम्मीद, नई उमंग, नई आशा, नए उल्लास के साथ, ताकि हमारे घर के लोग भी खुश रहें, हम भी खुश रहें, एक हमारे जीवन में नया उजाला है। ठीक है दोस्त, तो इसी सोच के साथ चलिए शुरू करते हैं यूपीपीएससी आरओ 2023 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास, जिसमें आज हमने प्रश्नों को चुना है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और लेकर आएंगे, उसके बाद ये आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन आपका खत्म हो जाएगा। बात क्लियर दोस्त? तो चलिए शुरू करते हैं, लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न मेरे भाई? पहला प्रश्न आपका है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए है 1350, ऑप्शन बी है 1498, ऑप्शन सी है 1530 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1612 ईस्वी। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे यूपी पीएससी 2006 में पूछा गया प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पीएससी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया, मतलब रिपीटेड प्रश्न है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं रिपीट हो ही। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं मध्यकाल की, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम आपको पता है कि भारत से संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो पुर्तगीज थे। कौन थे? पुर्तगीज थे। और उसमें से भी जो प्रथम पुर्तगीज था, जो प्रथम पुर्तगाली था, वो था आपका कौन? वास्को डी गामा। क्या था? प्रथम पुर्तगाली। बात क्लियर है? जो कि भारत में आया था। भारत की अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई ये किस तट पर आया था, तो ये आया था आपके पश्चिमी तट पर। कहां पे आया था? ये आपके पश्चिमी तट पर आया था। बात क्लियर दोस्त? पश्चिमी तट पर ये पहुंचा था। ये कालीकट, कोझिकोड, यहाँ पे केरल के आसपास ये पहुंचा था। ये पश्चिमी तट पूछा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि भाई ये किस तट पर आया था, पूर्वी तट या पश्चिमी तट, तो ये पश्चिमी तट पर आया था दोस्त। और ये कब आया था? ये आया था, एग्जैक्ट डेट आप लिख लीजिए, 20 मई 1498 को। कब आया था? 20 मई 1498 को यह कालीकट पहुंचा था, या इसको कोझिकोड की कहीं कहीं लिखा रहता, वहां पहुंचा था। ठीक है, और उसको यहां पहुंचाने में जो सहायता की थी, ये भी पूछता है कि भाई इसका जो है पथ प्रदर्शक कौन था? पथ प्रदर्शक कौन था? तो भैया इसका पथ प्रदर्शक जो था, आप पूरा नाम अगर लिखें तो अहमद इब्न मजीद जो है, ये इसका पथ प्रदर्शक था। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि भाई जब ये कालीकट पर पहुंचा था तो किसने इसका स्वागत किया था, तो स्वागतकर्ता कौन थे? स्वागतकर्ता कौन थे भैया? तो स्वागतकर्ता आपके थे जमेरिन। कौन थे? जमेरिन ने इनका स्वागत किया था। ठीक है, बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये आया था पहली दफा। अब आपसे पूछा क्या गया, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो हमने बता दिया 20 मई 1498 को। देखिए ऑप्शन में कहां है, तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है मेरे दोस्त? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या भाई? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना संबंधित है? भाई ये नीला जल योजना अर्थात ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है भाई? अल्मीडा से, अल्बुकर्क से, डुप्ले से, या रॉबर्ट क्लाइव से? देखिए ये प्रश्न जो आया है ये उत्तराखंड में आया, 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि भाई जैसे ये आया, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई पुर्तगाली जो थे उसमें आप सबसे पहले तो वास्को डी गामा आया था, और उसके बाद 1505 ईस्वी में कब आया था? 1505 में, 1498 में तो आ गया था। 1505 में कौन आता है? 1505 में आता है आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कौन आता है? अल्मीडा आता है मेरे दोस्त। कौन आता है? अल्मीडा आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आता है। ये क्या है? अल्मीडा जो है ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। लिख लीजिए अच्छे से ध्यान से, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर के आया हुआ था। ठीक है, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में, इसके परिप्रेक्ष्य में, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ही क्या अपनाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या अपनाया था? ब्लू वाटर
पॉलिसी। तो ये आपसे अगर कोई पूछे कि भाई शांत जल की, इसको देखिए नीला जल योजना बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी बोलते हैं, या इसको जैसे आपसे कभी हो सकता है पूछ ले शांत जल की नीति। ये सीजीएल ने पूछा था शांत जल की नीति कौन लेकर के, शांत जल की नीति जो है ये किसने प्रतिपादित किया था, इसका जनक कौन था। तो मेरे दोस्त कौन था, ये था आपका अल्मीडा। कौन था, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है मेरे दोस्त, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे या पुर्तगाली थे। देखिए ये किस एग्जाम में आया है, यूपीपीसीएस प्री 1990, यूपीपीसीएस प्री 1993, यूपीपीसीएस प्री सन 2000, यूपीपीसीएस मेंस 2004, यूपीपीसीएस मेंस 2007 में आया हुआ। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये रिपीट होगा, ठीक है, कई दफा रिपीट हो चुका है। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आप फार्मूला याद किए होंगे, PDADF। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली है, फिर कौन आए, डच आए, फिर कौन आए, अंग्रेज आए, फिर कौन आए, डेनिश आए, और अंत में कौन आए, फ्रांसीसी आए। बात क्लियर दोस्त। तो ये क्रम आपका है। हमसे क्या पूछा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध किसने स्थापित किया था। तो मेरे दोस्त जो आएगा पहले वही तो व्यापार स्थापित करेगा। तो कौन आया था, सबसे पहले आए थे आपके ऑप्शन नंबर डी, कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में आ गए थे, 1505 से ये अपना कार्यक्रम शुरू कर देते, 1513 तक जाते जाते इनका प्रभुत्व भी स्थापित हो गया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं भाई। क्या है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। ये प्रश्न बना है कि भाई पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन हुआ। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि जो प्रथम वायसराय था 1505 में कौन बन के आया था भैया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बन के आया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय है वो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। और ये कब आया था, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, 1505 में आया था। ठीक है, 1505 में आया था। और ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। किसके लिए, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है, या इसको हम बोलते हैं शांत जल की नीति। क्या बोलते हैं दोस्त, शांत जल की नीति कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, पांचवा प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। वास्को डी गामा पुर्तगाल, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन, तस्मान फ्रांस। अब देखिए ये प्रश्न कब कब आया है, यूपीपीसीएस प्री सन 2000, बीपीएससी प्री 2001 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो बताइए सर, देखिए वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, बात बिल्कुल सही है, तो ये तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कोलंबस कहाँ का था भाई, स्पेन का था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो स्पेन का था, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात कर लें कैप्टन कुक की, तो भाई कैप्टन कुक जो है ये कहां का था, तो कैप्टन कुक जो है ये आपके ग्रेट ब्रिटेन का था। बात क्लियर है, ये भी बात क्लियर हो गई। ठीक है, और जो तस्मान था मेरे दोस्त, तस्मान फ्रांस का नहीं था, तस्मान कहां का था मेरे भाई, तस्मान था हॉलैंड का। कहां का था, हॉलैंड का था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, सुमेलित नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, सही है। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी, है ना। स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जैसे पूछ ले भाई कि कैप्टन कुक का क्या योगदान है, तो इसने ये ऑस्ट्रेलिया खोज की थी। ठीक है, और आगे बात कर लें कि भाई तस्मान ने वान डीमंस लैंड अर्थात वर्तमान में जो तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज किसने करी थी, तो ये भाई तस्मान ने करी थी। और ये कहाँ का था, हॉलैंड का था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, तो आप बताना क्या, तस्मान किया था। भाई कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है कैप्टन कुक ने की थी। और ये थे कहाँ के, ग्रेट ब्रिटेन के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें तो ये थे तो स्पेन के, कहाँ के थे, स्पेन के थे, है ना, कोलंबस। और खोज किसकी की थी, तो भैया ये की थी अमेरिका की। ठीक है, वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे, और खोज किसकी की थी, भारत के मार्ग खोज की थी। ठीक है, मामला क्लियर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें अपने दोस्तों तक, ताकि
आपके साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन, ऑप्शन डी अल्मीडा। बताइए सर, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? देखिए, हमने वास्को डी गामा पढ़ा है। वास्को डी गामा क्या करता है? 1498 में ये आता है। ठीक है, अल्बुकर्क की बात कर दें तो हमने पढ़ा कि 1505 में ये क्या बनता है? वायसराय बनता है। क्या बनता है? प्रथम वायसराय, भारत का पहला वायसराय बनता है। ठीक है, आगे चल करके जब ये 1505 से 1509 तक रहता है, ये बात करते हैं, सॉरी माफ करिएगा, ये हम बात कर रहे थे इसकी। ठीक है, इसके एक मिनट माफ करिएगा, हम इसमें अल्मीडा की बात कर रहे थे मेरे दोस्त, अल्मीडा। ठीक है, हम अभी अल्बुकर्क की बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे? अल्मीडा की। अल्मीडा कब का था भाई? हमने डिस्कस किया 1505 ईस्वी में। 1505 से लेकर के 1509 तक ये था। ठीक है, और ये जो है पहला वायसराय था। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रथम पुर्तगाली भारत में वायसराय कौन था, तो भारत में प्रथम वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। बात कर लेते हैं भाई अल्बुकर्क की। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं था इसमें, अल्बुकर्क की बात कर लेते हैं भाई। तो अल्बुकर्क जो है ये 1509 से लेकर के 1515 तक था। ठीक है, 1515 तक था, और इसने जो है भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना करी थी, है ना। दरअसल जब ये 1509 में आया था तो आगे चल करके फरवरी 1510 में ही, कब? फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को इसने जीत लिया। किसको जीत लिया? गोवा को इसने जीत लिया। ठीक है, गोवा को जीतने के बाद ये अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी क्या किया? प्रोत्साहित किया। तो पहली दफा ये भारत में संपूर्ण रूप से रहने की जो योजना थी वो बना के आया था। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था वो कौन था? ऑप्शन नंबर बी अल्बुकर्क था। बात क्लियर है दोस्त? ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या भाई? भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ऑप्शन सी, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ऑप्शन डी, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने सत्ता में मद्रास पर कब्जा किया। बताइए सर, इसका राइट आंसर क्या होगा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आईएएस प्री सन 2000 में पूछा गया है, तो पीसीएस में कभी भी पूछा जा सकता है। हम इतना डीप डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं, पिछला पीईटी का पेपर आपने देखा होगा कि भाई कहां तक पूछा जा चुका, तो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, आप सुन लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं मेरे दोस्त। तो इसमें राइट आंसर जो है, अगर देखा जाए, जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, जस्ट पढ़े हैं, है ना, कि भाई पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था क्या? 1499 में गोवा पर कब्जा किया था क्या? बिल्कुल भी नहीं किया था। कब किया था पुर्तगालियों ने? जैसे अगर हम बात करें बीजापुर से जो है, ठीक है, तो ये 1510 के आसपास था। तो भाई 1499 में तो नहीं था, 1498 में तो भाई वो आया ही था, है ना, तो ये तो नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए तो पहले ही गलत हो गया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में, ये बिल्कुल बात सही है। पूर्वी में, जाहिर सी बात ये गलत, ये सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने सत्ता में मद्रास पर कब्जा किया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। तो ये सारी चीजें बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या था? रॉन्ग था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर लेते हैं। क्या भैया? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कन्नानूर में, कोचीन में,
गोवा में, या इनमें से कोई नहीं? बताइए सर इसका राइट आंसर क्या होगा कि भाई पुर्तगालियों ने पहले दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था। ये कब कब पूछा गया? यूपी लोअर प्री 2016 में पूछा है और यूपी पीसीएस प्री 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है ये रिपीट हो सकता है ना, क्योंकि अभी तक ये घटना चक्र और जो अन्य किताबें हैं उनसे मिला के ही प्रश्न आते हैं, तो आप उनको उतना तैयार कर लेंगे तो हो जाएगा। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग या भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी इसको आप कह सकते हैं का निर्माण जो किसने करवाया था? ये निर्माण करवाया था अल्बुकर्क ने। किसने करवाया था? अल्बुकर्क ने करवाया था 1510 के बाद से। ठीक है, 1510 के बाद या 1509 में तो आया था, लेकिन जब आप पढ़ेंगे कि भाई 1498 से लेकर 1505 तक ये जो बीच में था, तो उसमें जो सैनिक के रूप में इसने काम किया था, उस समय गवर्नर नहीं था। तो 1503 में जो है, कब? कोचीन में कब करवाया था? 1503 में। कब? 1503 में। तब ये गवर्नर नहीं था, तब ये वायसराय नहीं था, तब ये क्या था? तब ये उस वक्त एक सेना की टुकड़ी का सेना नायक हुआ करता था। तब उसने जो है प्रथम दुर्ग का निर्माण इसने कोचीन में कराया था। ठीक है, 1503 में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम दुर्ग के निर्माण की बात करते हैं तो इसमें कोचीन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां प्रश्न क्या भैया? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने या डच ने? बताओ भैया किसने किया था? भाई किसने सबसे पहले ये जो है समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ये कब पूछा गया है? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 में पूछा है, तो ये आपके यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें अभी हम आपको बताए थे कि भाई सबसे पहले कौन आए? हमने बताया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और उसके बाद आया फ्रांसीसी। ठीक है, ये हमने बताया था। तो यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किसने किए थे? पुर्तगालियों ने किए थे। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन था भाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक है, और ये 1509 तक ये था। 1509 के बाद अल्बुकर्क आ जाता है और 1509 में ही जो अल्मीडा था ये क्या करता है? ये द्वीप पर अधिकार कर लेता है, जो दमन द्वीप है ना उस पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, और पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली, बाद में धीरे धीरे चल के हो ही जाते हैं। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से वसूली भी करने लगे थे बाद में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी? कौन थे भैया? बांदेल, चिंसुरा, हुगली या श्रीरामपुर? ये प्रश्न आया है आपके यूपी पीसीएस प्री 2004 में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो जब आगे हम लोग जैसे पढ़ेंगे पुर्तगालियों के विषय में तो 1509, 1510, 1520, 1529 में एक पुर्तगाली आता है नीनो डी कुन्हा। कौन आता है? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा आता है। ठीक है, कब आता भैया? ये 1529 से लेकर के 38 तक ये रहता है। ठीक है, इसने मद्रास के निकट जो है सेंथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत में पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। ठीक है, पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। कहां पे किया था? तो भैया सेनेथोमी और बंगाल में किसके निकट? हुगली के निकट। किसके निकट? हुगली के निकट। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये हुआ क्या कि 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। 2 स्थान, कहां? सतगांव और चटगांव, ये 2 जगह जो है ये व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए जो है इन्होंने सहमति प्राप्त कर ली, है ना। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। ठीक है, चिंसुरा में डचों ने
जो है गुस्त्रा उसे किले का निर्माण करा था श्रीरामपुर में, जो श्रीरामपुर जो है श्रीरामपुर हो गया। और इधर आपका चिंसुरा, ये किसके लिए था? तो भैया ये था डचों के लिए। किसके लिए था? ये डचों के लिए था। यहाँ पे इन्होंने जो है इसका जो है किले का निर्माण कराया था। तो और ये आपका हुगली इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके तीनों चारों ऑप्शन डिस्कस हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या भैया? पुडुचेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पुडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ऑप्शन बी, पांडिचेरी पर कब्जा करने दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये कब आया प्रश्न? यूपी पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है। देखिए सर, अगर हम इसकी बात करते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2006, इसकी हम अगर बात करें कि साहब इसमें क्या है, तो देखिए पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। ये बात जो है बिल्कुल 100% सही है। हम इसको पढ़ भी चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। पांडिचेरी में इसके बाद कौन आए? जैसे पहले तो पुर्तगाली आ गए, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए आपके डेंस, ठीक है, और उसके बाद डच आ गए। तो डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में, कब? 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित कर ली। मतलब पुर्तगाली हो गए, डेनिस हो गए और डच हो गए, ठीक है। उसके बाद कौन आ गए? फ्रांसीसी भी आ गए। कौन आ गए? फ्रांसीसी भी आ गए, अपनी बस्ती स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी में 1793 में कौन आ गए? 1793 में आ गए अंग्रेज। कौन आ गए भाई साहब? अंग्रेज भी आ गए। तो अंग्रेजों ने भी इस पर 1793 में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 में पेरिस की संधि हुई, जिसके तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया, ठीक है। तो भैया अगर ये आप कह रहे हैं पांडिचेरी पर कब्जा करना दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांस, तो बिल्कुल गलत है। ये डच या डेनिस थे, ये आप कहते तो मान लेते हैं हम, तो ये भी गलत हो गया। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो भैया 1793 में किया तो था, तो ये भी गलत हो गया। तो यूपी सभी ऑटोमेटिक गलत हो गया। तो इसमें राइट आंसर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था, फ्रांसीसी वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, या अंग्रेजों ने? बताओ भैया किसने बनाया था? तो इसमें देखिए पुर्तगालियों का ही करार किया धरा था। जो बंगाल की खाड़ी थी उसको लूटने का अड्डा जो है ये पुर्तगालियों ने ही बनाया था। किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने ही इसको लूटने का अड्डा बनाया था। बात क्लियर दोस्त? ऑप्शन नंबर ए क्या इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स अय्यर, जॉब चार्नाक, विलियम नॉरिस, इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया कलकत्ता देखिए है क्या? यहां से 2 प्रश्न बन सकते हैं आपके। यहां से जैसे कलकत्ता का संस्थापक कौन था, और फिर आपसे ये पूछ सकता किसने बसाया था। जैसे आपसे ये कोई पूछे कलकत्ता को किसने बसाया था, कलकत्ता को किसने बसाया था, अगर ये कोई पूछे किसने बसाया था, तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। तो आप दोनों प्रश्न मैंने ले लिया। दो यूपी पीसीएस प्री 2004 में आया है, वो यही सेम प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस मेंस 2006 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। देखिए हुआ ये था, इसकी कहानी मैं आपको समझाऊं। कलकत्ता के संस्थापक की कासिम बाजार फैक्ट्री की स्थापना जो थे ये आपके जॉब चार्नाक ने करी थी। किसने? ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही हो गया। जॉब चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा इसको जो है सुतनौती या इसको कलकत्ता का स्थल एक चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है, चार्नक को ही, ठीक है। हालांकि 2003 में जो है इस पे जब ये हालांकि केस चला था इस पे कलकत्ता हाई कोर्ट में, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो है जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। बात क्लियर है? 2003 में ये घटना हुई थी, 2004 में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। और इस चक्कर में भाई 2006 में उत्तराखंड में मेंस में भी आया था। तो इसको आप देखिए, अगर ये चार्नक देता तो आप बिल्कुल बेझिझक मार दीजिएगा, बाकी निर्णय वहां पे है। अगर एक क्वेश्चन से आप इधर उधर कभी होंगे तो आप लेके जा सकते हैं इसको कोर्ट, तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है एक क्वेश्चन में आप सेलेक्ट हो जाए, तो उस कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, जबकि इसको कलकत्ता हाई कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डेनिस, आईएस प्री 1994। बताओ सर इसका क्या राइट आंसर होगा? संयुक्त पूंजी कंपनी का जो आरंभ किसने किया था? तो देखिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो कंपनी है ये आपके 1599 में
कब? 1599 में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी, या इसी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द वेस्ट इंडीज थी। ठीक है, पहले तो ये थी। तो भैया 1599 की बात कर लेते हैं। इसके बाद जो है, अब यहाँ पे तो आपको कहीं अंग्रेज दिख नहीं रहे भाई, अंग्रेज दिख रहे क्या? अंग्रेज दिख नहीं रहे, तो इसमें आप खोजना शुरू करिए। अंग्रेज नहीं थे, दूसरे नंबर पे कौन आता? 1599 में कौन आया था? ये थे अंग्रेज। अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ठीक है, ये थी। इसके जस्ट बाद क्या था भैया? 1602 में क्या होता है? डच, जिसको हम हॉलैंड नाम से भी जानते हैं, संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, तो चूंकि इसमें ब्रिटेन या ये कह सकते हैं कि लंदन या अंग्रेज ऑप्शन में नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑप्शन नहीं है, तो हम इस किस पे क्लिक करेंगे भैया? तो इसके बाद चूंकि डच आए थे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये आप समझ लीजिए, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ऑप्शन बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ऑप्शन सी है, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ऑप्शन डी, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये आया है IAS प्री 2005 में। बताओ सर, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें से आपको एक सही बताना। देखिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोच्चि में पोर्ट विलियम्स का निर्माण करा था। ये तो बात बिल्कुल सही है ना? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। जिससे आगे डिस्कस नहीं करना भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया तो ये हो गया, बाकी सारे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, क्या भी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? ऑप्शन ए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। ऑप्शन बी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ऑप्शन सी है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। था क्या कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में जो बेसिक जो सहायक कारण थे वो तीनों थे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? क्योंकि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। और इसमें क्या था कि भाई हम आपको पैसा पे करेंगे, आप हमारे लिए नौकरी करिए। तो जो वेतन अच्छा देता उनके लिए लग जाते थे। ये अपना पश्चिम में प्रशिक्षण जो था भाई गोली बंदूक चलाने का, यहाँ पे तो तीर धनुष चला जाता था, वहाँ पे गोली बंदूक, तो यहाँ से जाहिर सी बात है। और राष्ट्रीय भावना कमी थी, है ना? तो इसमें तीनों ही आपको सही। ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे, क्या भाई निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए, लीवेंट कंपनी। ऑप्शन बी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। UPPCS प्री 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। बताओ भी इसमें क्या होगा? देखिए, अगर हम यहाँ बात करते हैं इतनी सारी कंपनियों में, यहां से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर यहां पे बात करते हैं स्थल मार्ग व्यापार करने से, ठीक है, तो लीवेंट कंपनी को, जो ये लीवेंट कंपनी आपकी है, ये 1593 में, कब? 1593 में जो है ये प्राप्त किया गया था। ठीक है, 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त लीवेंट कंपनी को दिया गया था। बात क्लियर है? 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, इसकी बात करते हैं। तो इसको जो है इन्होंने किया था। तो जैसे जब ये जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से, तो अगर हम कभी जैसे यहाँ से देखिए प्रश्न आया क्या है कि भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार, तो 1593 में तो इसको मिला, उसके बाद 1600 में इसको मिल गया। किसको? सॉरी, हाँ, इसको मिल गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको मिल गया। आगे चल करके तो इनमें से दो एक तो होगा भाई। अगर यहां से ये प्रश्न पूछ दे स्थल मार्ग,
तो भाई स्थल मार्ग की बात अगर कर दें तो स्थल मार्ग कहे या व्यापार करने का जो पहला अधिकार तो वो लीवेंट कंपनी को मिला। लेकिन अगर ये पूछ दे भाई, अगर ये पूछ दे कि समुद्री मार्ग से, किस मार्ग से, अगर ये पूछ दे कि भाई समुद्री मार्ग से सबसे पहले, समुद्री मार्ग से अगर व्यापार करने का पहला अधिकार किसको मिला तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था। बात क्लियर है दोस्त? तो इनको आप समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और जो आप द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज जो आप देख पा रहे हैं 1709 में इसको मिल गया था, ठीक है। तो ये आगे चल करके अपना विकास किया, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा लीवेंट कंपनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है भाई। 1593 में इसको मिल गया था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री मार्ग कहेगा तो आप ईस्ट इंडिया कंपनी को मार सकते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। क्या भाई, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो औरंगजेब बहुत बाद में था ना। इसमें क्या पूछा है कि भाई, ये पूछा है कि उस वक्त बोले तो कब, जब यहाँ पर कंपनी का गठन हो रहा था, मतलब ये 1599 के आसपास। कब? 1599 के आसपास, मतलब 1600 के आसपास कौन था? तो जाहिर सी बात है 1556 से लेकर के 1605 तक तो आपका अकबर का शासन था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, ठीक है। दरअसल हुआ ये कि सितंबर जो 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में एक कंपनी का गठन किया, जिस कंपनी को गवर्नर एंड कंपनीज ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज का नाम रखा गया। और जब ये कंपनी बन रही थी, चूंकि अकबर का जो शासन आप देखेंगे तो ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था, तो इसी के बीच में इनका निर्माण हुआ। 1600 में ये भारत आया, सारी चीजें हुई। तो पूछा क्या है कि भाई गठन के समय जो है कौन था। अगर यहीं पे ये पूछता कि भाई जब कारखाना स्थापित किया गया तब कौन था, अभी आगे प्रश्न आएगा आपका, हमने वो भी लिया है कि भाई कारखाना स्थापित हो तब कौन था। तो भाई कारखाना चूंकि स्थापित जैसे ये बन गई 1599 में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये करीब 1611 में तो इसने मसूलीपट्टनम में अपना अस्थायी कारखाना खोला, ठीक है। और आगे चल करके 1613 ईस्वी में जो है सूरत में इन्होंने प्रथम अस्थायी कारखाना खोला था। तो भाई उस वक्त कौन शासन था? जाहिर सी बात है, तो जब अकबर मरेगा तो अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर ही आएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की बात तो है नहीं, तो अकबर के बाद जहांगीर हो जाता। लेकिन यहाँ पूछा क्या है, कंपनी गठन के समय कौन था? तो भाई अकबर था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही पूछता है कि भाई कंपनी की जब जो भारत में कारखाना स्थापित हो तब कौन था? तो जहांगीर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न तो ऐसे ही हम लोग सही कर ले जाएंगे फिर तो, है ना। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? कि भाई अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था या औरंगजेब था? बताओ सर कौन था? तो भाई इसमें तो जैसे ये देखिए IAS प्री 2008 में पूछा, IAS प्री 2009 में पूछा है। हमने क्या बताया, दोनों प्रश्न अलग अलग है। भाई अकबर का जो शासन था, है ना, अकबर का जो शासन था वो करीब आपका 1556 से लेकर के 1605 तक था। इसके जस्ट बाद कौन आता भैया? इसके जस्ट बाद 1605 में आ जाते हैं जहांगीर साहब। तो इसके जब आप चीजें चलेंगी तो भाई जाहिर सी बात है 1613 में कंपनी की स्थापना हो रही होगी। तो इसमें जो है जहांगीर, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो कंपनी की स्थापना के समय कौन था? अगर कंपनी की स्थापना इंग्लैंड में कंपनी की स्थापना के समय अकबर था, लेकिन अगर हम ये पूछें कि अस्थायी कारखाना भारत में सर्वप्रथम कारखाना जब स्थापित किया गया तब कौन था? तो जहांगीर था, नो डाउट। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? लो भैया 1613 आ गया ना, कौन था भाई? 1613 में कौन था? जहांगीर था दोस्त। कौन था? जहांगीर था। तो जहांगीर जब था तो भाई इसमें कौन, गोवा में किया था इन्होंने, बंगाल में हुगली में, या आरकोट में, या सूरत में? बताओ सर इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं
तो जैसे यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि भाई मुगल दरबार में सबसे पहले कौन आया था, तो 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी बोले तो तब कौन शासक था, तो यहाँ पर जहांगीर जो है ये शासक था। तो जहांगीर के शासन काल में सबसे पहली दफा कौन आया था, तो भैया कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था। कौन आया था, हॉकिंस जो है ये आया था 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में पहुंचा था। ठीक है, किंतु ये जो कंपनी की स्थापना के लिए जो है ये अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था। ठीक है, आगे चलकर फिर जो है जो 1608 में चूंकि कंपनी की स्थापना करने में जो परमिशन थी उसको पाने में असफल रहा। फिर आगे चल करके और ये कारण क्या था कि 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद मिडलटन सूरत के समीप स्वावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया, है ना। आगे चलकर कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की थी। यहां से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा यथाशीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा है कि पहली फैक्ट्री कहाँ, तो 1608 में असफल रहे, उसके बाद 1611 में इन्होंने अस्थायी रूप से किया और आगे चल करके 1613 में इन्होंने अस्थायी रूप से कहाँ पे, सूरत में अपनी फैक्ट्री खोल ली। बात क्लियर है दोस्त। तो ये आपके 20 प्रश्न थे टॉप 20। कल टॉप 20 लेकर के आऊंगा और ऐसे करके धीरे धीरे आपके जो 1000 प्रश्न हैं करीब वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे मेरे दोस्त, और यहाँ से आपका 12 से 15 क्वेश्चन भी पक्का हो जाएगा। तो अब आप हमको इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।